उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में 1 जून 2020 को जारी पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस मामले में विपक्षी दलों के साथ साथ अब अपने भी योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए एक पोस्ट में लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का संघर्ष रंग लाया है। उनके संघर्ष पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी। सरकार को वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया है। सरकार से आग्रह है कि हाईकोर्ट के फैसले का तुरंत पालन करे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करे। आजाद ने यह भी लिखा कि उनकी पार्टी इस मामले में नजर बनाए हुए है और छात्रों के अधिकार के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। मामले में चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में आजाद ने लिखा था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। आरक्षण संबंधी नियमों में गड़बड़ी की बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मानी थी, लेकिन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर अखिलेश यादव ने कोर्ट के ताजा फैसले के बाद नए सिरे से न्यायपूर्ण सूची बनाने की मांग की है। सरकार से निष्पक्ष नियुक्तियों की मांग करते हुए अखिलेश ने लिखा कि हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे। किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो। नहीं, ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब ये बात विपक्षी दलों की हुई, लेकिन योगी सरकार पर निशाना साधने में उसके अपने भी पीछे नहीं हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो इशारों ही इशारों में योगी को सामाजिक न्याय की दुहाई दे डाली। मौर्य ने कोर्ट के फैसले पर लिखा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। वहीं मामले में सबसे पहले आवाज उठाने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। अब जबकि कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, मैं उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जब तक वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, वो इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश करती रहेंगी। पटेल इस मामले में पहले भी मुखर होकर बोलती रही हैं। कोर्ट में जब मसला फंसा तो स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता था कि आप उसको परस्यू करें, आप उसका समाधान निकालें, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए 2024 के पहले कहीं न कहीं लोगों के मन में एक भय व्याप्त था, एक रिजेंटमेंट था कि आप हमारे लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जब इसके परिणाम आए तो वो सुखद नहीं रहे। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि भाई हम आपसे बहुत समय से कह रहे हैं और आपको अब इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन ने इसका फायदा उठाया है। अनुप्रिया पटेल शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को असहज करती रही हैं। दरअसल इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 5,844 सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गईं। भर्ती में इस गड़बड़ी को विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था। यूपी सरकार के इस कदम को आरक्षण पर हमले के तौर पर पेश किया गया। विपक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों में लोकसभा चुनाव के दौरान ये भावना पैदा कर पाने में कामयाब रहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी आरक्षण खत्म कर सकती है, जिस वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बातचीत होगी। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार की चुनौती बढ़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि वो आरक्षित वर्ग का विश्वास हासिल करने के लिए क्या कदम उठाती है।
चुनाव आज तक।